भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर कैप्टन सत्तर को गिरफ्तार करो सबसे पहले। वादा करता हूँ, वो बेचारा वैसे बड़ी तकलीफ में है यार। वो जिस काम से वो गुजर रहा है उसे खुदाए मौत भी बेहतर है। जिस घर में वो है बेचारा। मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ, इंशाअल्लाह मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ कि मेरे ऊपर जो डायरेक्ट हमला हुआ है, डायरेक्ट अगवा की कोशिश हुई है, डायरेक्ट एसोसिएशन अटेम्प्ट हुई है, वो डायरेक्ट मुझे वहां से अपने फेडरल से अपने सूबे में आने के लिए जिस तरीके से रवैया इख्तियार किया गया है, तुम सब जवाब दोगे। उमर अयूब साहब भी मेरे साथ थे, उमर अयूब साहब मेरे साथ थे, उनके साथ भी यही हुआ क्योंकि वही मौजूद थे। जब गोली निकलती है वो देखती नहीं है कि वो लग किसको रही है, क्योंकि बंदूक का एक मुंह होता है और गोली का एक होल होता है। वो निकल के फिर जब गुजरता है तो फिर कहीं से गुजरता है और जब लगता है तो फिर किसी को भी लग सकता है। उनकी गाड़ियां रास्ते में बंदूक समेत अगवा कर ली गई। ये रवैया इख्तियार कर करके बार बार आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम आपके साथ फिर निपटे। होश के ना खुल लो, मुल्क की सोचो। मुल्क को आज डुबो दिया है, इकोनॉमी डूब चुकी है, रोजगार नहीं है, महंगाई है, अवाम के मसाइल है, अमन ओमान का बुरा हाल है, और आप लोग बैठे हुए हो सारे के सारे इदारे तहरीक इंसाफ खत्म करने के लिए। तहरीक इंसाफ एक सोच है, सोचें खत्म नहीं होती, नजरिए खत्म नहीं होते। तुम्हें समझ आ जानी चाहिए, या फिर समझ नहीं आएगी तो तुम अगर ये बदमाशी करते हो, अगर तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो, भी हमें समझाना भी आता है। आखिर में मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ कि जितने भी हमारे वर्कर शहीद हुए हैं या अल्लाह को सेहत दे जख्मी हैं, और अगर वो भी शहीद हो गए तो उनकी फैमिली के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मैं ऐलान करता हूँ। जो जख्मी है उन सब के इलाज की पूरी जिम्मेदारी इंशाल्लाह मैं उठाऊंगा। और साथ साथ इसके अलावा जितने भी हमारे गिरफ्तार हैं, पहले भी इंशाल्लाह जिम्मेदारी के साथ हम सबने मिलकर रिहा कराया है, इंशाल्लाह आप भी कराएंगे। पीटीआई वर्कर जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सबका बहुत शुक्रिया। तहरीक को इस तरह चलाते रहेंगे और खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। मैं यहाँ पर ये वादे करता हूँ, मैं यहाँ पर ये वादे करता हूँ कि मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं खुद भी एक वर्कर हूँ। मैंने जिंदगी में अगर कोई नारा मारा है तो बड़ा कम मारा होगा। पिछले कई दिनों से मैं एक नारा मार रहा हूँ, और वो नारा क्या है? पीटीआई वर्कर जिंदाबाद। आपने साबित किया है। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अली अमीन कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान खान जिंदाबाद। मैं सलाम इसलिए पेश करता हूँ कि आप जो जंग लड़ रहे हैं, ये जंग हमारी नस्लों की जंग है। अगर आज इमरान खान जेल में है तो वो हमारी नस्लों हमारे लिए है। आप वो अजीम लोग हैं जो अपनी खुददारी के लिए, हकीकी आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, और इंशाल्लाह कुर्बानियां देते रहेंगे। मैं यहाँ पर ये वादे करता हूँ कि अगर हमारे पे तशद्दुद ना होता, हमारे लोगों पे तशद्दुद अगर ना होता तो हमारे लोग भी आगे से जवाब ना देते। सबूत के साथ हमने सैकड़ों, 55 तो मैंने खुद अपने हाथ से, और कई हमारे वर्कर्स में सलाम पेश करता हूँ वर्कर्स को कि जब कोई पुलिस वाला, फोर्सेस वाला हाथ आया तो उनको बचाया और बचा के छोड़ा और घर जाने दिया, क्योंकि हमें एहसास है कि अगर कोई गलत काम करवा रहे हैं उनसे तो अपनी ड्यूटी के लिए अगर वो कर रहे हैं तो वो भी हमारे भाई हैं। यहाँ पे खड़े हुए और पाकिस्तान में रहने वाले हर बंदे के घर में
फौज का भी कोई बंदा है, अफसर है या जवान है, पुलिस का भी है, सरकारी भी है, ऐसी भी है, ऐसा ही है ना। ये हमारे भाई हैं, उनसे जो गलत काम करवा रहे हैं उन पे हमारा सवाल निशान है कि गलत काम क्यों कराया जा रहा है उनसे। मैं यहाँ पे वादे करता हूँ, हम पुरअमन थे, हमें अगर ये कल वीडियो दिखाएंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब लोग सुन लो, पूरे पाकिस्तानियों, आज तक हम ये कह रहे हैं, मैं सूबे का वजीर आला हूँ, 9 महीने से कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर 7 जिलों में 9 मई का पर्चा है, कोई मेरी फोटो कोई वीडियो दिखा दो, नहीं है। 1 घंटे टाइम में, और ये पर्चा नहीं है कि मैंने कहा था, पर्चा ये कि मैं खुद मौजूद था। अब आप बताओ, 1 घंटे में 8 जिलों में मैं कैसे हो सकता हूँ। मैंने तो बताया कि मैं इस तरह घूम के आया, गाड़ी में से होता हुआ गया, उसमें तो ये मीडिया वाले और ये कुछ इनके जो डाटा करने वाले रखे हुए हैं, इन्होंने रखी हुई है। तो भाई आ जाओ सारे, आ जाओ सारे, मैं आपको दिखाता हूँ। इस्लामाबाद से निकल के इस रास्ते में जाओ तो हजारों शाकरा वाले से अपने सूबे में, तो पेशावर कौन सा जिला है, लेकिन इन अध्याय वज़ीर आला होकर मफरूर कर देते हैं, गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां करना शुरू कर देते हैं। तो जब एक वज़ीर आला इस मुल्क में इंसाफ ना ले सके, तो पाकिस्तानियों सोचो तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारी क्या औकात हैसियत है इस मुल्क में। इन फिरौनों की वजह से, जो फिरौन बने हुए हैं वक्त के, हमने इनका मुकाबला करना है, हमने इनका मुकाबला करना है। मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ अपने वर्कर्स को, मैं उनकी फैमिली को बता रहा हूँ कि हम उनके साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह हम उनके साथ हर हाथ तक खड़े हैं। ये हमारे बच्चे हैं और जो गिरफ्तार हैं गैर कानूनी तौर पे, इंशाल्लाह इस पहले रिहा करवाए हैं, इंशाल्लाह हम उनको रिहा भी करवाएंगे। और साथ साथ इंशाल्लाह सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो बहादुरी से आप लोग गए और ताकत है इमरान खान की, आपने साबित किया है लाखों लोगों के साथ जाकर कि आप पीछे नहीं हटने वाले। अभी भी आप अगर पुरअमन थे और आपने देखा कि गोलियां मारी जा रही हैं, आपने खाई जरूर है, आपने मारी नहीं है। आपकी अजमत को, आपके पाकिस्तानी होने को मैं सलाम पेश करता हूँ। तो पैगाम देता हूँ इनको कि कौम के ऊपर गोलियां बरसा के कौम गुलाम नहीं बनाई जा सकती। हम आजाद हैं, हमारे अवाजदाद ने इस आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जानी और माली। हम किसी को इस आजादी पे डाका नहीं मारने देंगे। उसके बाद मैं एक बड़ी जरूरी बात कर रहा हूँ, पूरी बात तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मैं वहां पर मौजूद हूँ, वर्कर्स मौजूद हैं, और हमारे ऊपर मैं खुद गवाह हूँ, और इसकी एफआईआर मैं खुद करूंगा। इस एफआईआर का मुद्दई मैं खुद हूँ। डायरेक्ट गोलियां मारी गई, जान से मारने के लिए डायरेक्ट गोलियां मारी गई। मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई। मेरे साथ हमारे जो इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम थी, वो मेरे साथ थी। उन पे भी हमला हुआ, जो कि मेरे पे हुआ, जारी बात है, उन पे भी हुआ। मेरे साथ जो थी वो भी मेरे साथ जा रही थी, जारी बात है, वो हमले में वो भी थी। असैसिनेशन अटेम्प्ट, स्नाइपर बिठा के हमले किए गए, 12 किए गए। और उसके बाद डायरेक्ट एक चीफ मिनिस्टर सूबे का, वो अपने सूबे में आ रहा है, और रास्ते में उसको जान से मारने के लिए, उसका रास्ता रोकने के लिए, उसको अगवा करने के लिए जो इक़दाम किए गए, वो भी सबके सामने आएंगे इंशाल्लाह, सबूतों के साथ आएंगे। और मैं पैगाम दे रहा हूँ इस हुकूमत को कि होश के ना खुल लो। तुम लोग मिलकर जो हरकतें कर रहे हो, एक दफा पहले भी तुम्हारी गलतियों से पाकिस्तान टूट गया, आज फिर तुम ये कर रहे हो। ये सूबा अपना मैंडेट लेना भी जानता है, ये सूबा अपना हक भी लेना चाहता है, और ये सूबा इंशाल्लाह अपने लोगों